हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर डुअल कैरेक्टरिस्टिक बिहेव करता है, सेम लाइक द लाइट। जैसा लाइट कभी पार्टिकल नेचर शो करती है, जैसा लाइट कभी वेव नेचर शो करती है, उसी तरह से मैटर भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कि जब भी कोई मैटर और कोई पार्टिकल मूव करेगा, एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर मूविंग, वो एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। मींस वो कभी पार्टिकल नेचर भी शो कर सकते हैं, वो एक वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। और जो वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, उस वेव को बोला जाता है मैटर वेव। अब इस हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1801 में थॉमस यंग्स ने लाइट का वेव नेचर प्रेडिक्ट किया बाय एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और 1905 में आइंस्टीन ने लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब किया बाय एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये ऐसे फिनोमिनन है जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम लाइट को वेव नेचर की तरह समझें, या हम ये कहें कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। पर हम फिनोमिनन, जो ऐसे फिनोमिनन हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ऐसे फिनोमिनन को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये माने कि वो एक पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। लाइट के इस बिहेवियर को देखते हुए, लाइट के इस डुअल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डी ब्रोगली ने एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, एक हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस किया कि क्या होगा जब एक मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सेम लाइक ए बुलेट और एरो, या फिर वो पार्टिकल एक वेव की तरह मूव करेगा, जैसा कि आप एक एनिमेशन में देख पा रहे हो। यहां पे डी ब्रोगली ने अज्यूम किया, सेम लाइक ए लाइट, मैटर भी जब मूव करता है तो वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मींस वो सेम टाइम पे कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और या एक वेव की तरह बिहेव करेगा। और एक वेव जो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है उसे बोलते हैं मैटर वेव, जिसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा से, जिसका एक्सप्रेशन होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां पे एच प्लैंक कांस्टेंट होता है और पी मोमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, और लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए दो वेल नोन थ्योरीज को रिकंबाइन किया। वो थ्योरी कौन सी थी? पहली थ्योरी थी प्लैंक्स थ्योरी और दूसरी थ्योरी थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसमें प्लैंक्स थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट होती है टाइनी पार्टिकल से, जिनमें क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच म्यू, जिसको हम ये भी बोलते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन। और ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इक्वल्स टू एच म्यू हम तब मानते हैं जब हम ये कंसिडर करते हैं फोटोन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और सिंपल हम बोल रहे हैं कि इट हैविंग ए डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये तब माना जाता है जब आइंस्टीन ने ये अज्यूम किया था कि मास और एनर्जी कोई अलग नहीं है, वो दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। और अगर हम फोटोन को ये माने कि फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन एक पार्टिकल से बना हुआ है जिसका मास m है, उस वक्त जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी वैल्यू होगी वो क्या होगी? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर।
अब इक्वेशन 1 जो प्लैंक्स थ्योरी के द्वारा आई इक्वल टू एच म्यू, वो क्या है? वो एक एनर्जी है। लेकिन कब है? जब हम ये माने कि फोटोन एक वेव की तरह बिहेव करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। और इक्वेशन टू क्या है? वो आल्सो एक एनर्जी है। लेकिन कब? लेकिन जब हम फोटोन को माने वो एक पार्टिकल है और उसका मास m है। डी ब्रोगली ने इन दोनों वेल नोन इक्वेशन को कोरिलेट किया, ये मानते हुए कि ये दोनों एनर्जी ही है। बस फर्क ये है कि पहली इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है वेव नेचर और दूसरी इक्वेशन जो है वो डिफाइन करती है पार्टिकल नेचर। तो दैट मीन्स कि एनर्जी तो सेम है, एनर्जी तो एनर्जी है। तो उन्होंने इन दोनों वेल नोन इक्वेशन को कोरिलेट किया आपस में। आप दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करोगे तो अब आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एच म्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और हम ये भी जानते हैं कि जो म्यू होती है फ्रीक्वेंसी होती है और उसका फर्दर रिलेशन होता है म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी के इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें तो c से c कट जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी c है, राइट हैंड साइड में भी c है। तो इक्वेशन बन जाएगी h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी, जहां पे c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और हम ये भी जानते हैं कोई मटेरियलिस्टिक पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन में से जो c सिंबल लगा हुआ उसको रिप्लेस करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, रीराइट करते हैं, जो बन जाएगी h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम वी, जहां पे m मास है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। फिर से इसको रीअरेंज करो, ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, इक्वेशन नंबर 4, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ ए पार्टिकल है और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और mb को हम जानते हैं कि mb हम बोलते हैं मोमेंटा t। तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसमें लैम्डा कैरेक्टराइज करता है वेव नेचर को और p डेजिग्नेट करता है पार्टिकल नेचर को। क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी सिर्फ वेव कैरेक्टरिस्टिक की होती है और मोमेंटा सिर्फ पार्टिकल का होता है। तो इस सिंगल से एक्सप्रेशन से डी ब्रोगली ने एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक बिहेव किया, शो किया, जिसमें से हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। उस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ने हमें डिस्क्राइब किया वेव नेचर ऑफ द मैटर, स्पेशली द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।